लगातार पढ़ता रहे ना तो कुछ न कुछ तो होता है। निगम पार्षद है वही उसने ही हाथ खड़े कर रखे हैं। नहीं, तीनों ने हाथ खड़े कर रखे हैं, सांसद, पार्षद और विधायक। देखो सांसद का ये काम नहीं है, विधायक का भी ये काम नहीं है। थोड़ा नाली खुलवाने आएगा, नाली बनवाएगा, तो ये उसके काम के क्षेत्र में कह तो सकता ही है सर। ठीक है, वो आप गुमराह कर रहे हो। जिसका काम है वो नहीं करेगा। हाँ तो उसे कहना चाहिए, उसे करना चाहिए। उसने तो हाथ खड़े कर दिए। क्या, किस लिए? इसके लिए हाथ नहीं गए थे, उसने हाथ खड़े कर दिए सीधे। अच्छा, ये करेंगे सर। ठीक है। एशियन इवेंट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं दिवाली के लिए भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं शांति मोहल्ले का एक दुकानदार अभय जैन। सर, आप यहाँ स्थानीय हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, तो स्थानीय व्यापारी होने के नाते आप मार्केट से भलीभांति परिचित हैं। जो इस वर्तमान परिस्थिति में जो हालात चल रहे हैं, हम खासकर आपका लोकल स्थिति में बात करेंगे। जिस तरीके से यहाँ बीजेपी के सांसद, निगम पार्षद और विधायक होने के बावजूद भी जिस तरीके से गंदगी भरी पड़ी हुई नालियाँ बजबजा रही हैं, ये क्या कारण है कि एक ही दल के तीनों सत्ता होने के बावजूद भी जनता को एक नारकी जीवन जीना पड़ रहा है? ये भाई साहब बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि शांति मोहल्ला गांधीनगर एशिया की वो नंबर 1 मार्केट है। रेडीमेड की मार्केट, कपड़े की मार्केट शांति मोहल्ला बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर फॉरनर व्यापारी आते हैं, दूर दूर से व्यापारी आते हैं और रिटेल मार्केट भी यहाँ बन चुकी है। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो नालियों की दुर्दशा है, सड़कों पे गंदा पानी भरा हुआ है, वो इतना बुरा हाल है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ बचपन से, और उसके बावजूद तीनों पदाधिकारी हमारे बीजेपी के हैं, सांसद भी हमारे बीजेपी के हैं, विधायक भी हमारे बीजेपी के हैं, काउंसलर भी हमारे बीजेपी के हैं। और मैं दोनों को, विधायक साहब को भी और काउंसलर साहब को भी बोल चुका हूँ कि यहाँ की थोड़ी सी समस्या को हल करें। व्यापारी बहुत परेशान है, नालियाँ सारी जाम है, सब में कूड़े भरे पड़े हुए हैं और पानी सड़कों पे बहता है। कस्टमर आके कहता है आप क्या गंदगी में नाती जीवन जी रहे हो। अच्छा कस्टमर कैसे आएगा, कैसे हमारा व्यापार तरक्की करेगा? एक तो वैसे ही हमारा व्यापार ऑनलाइन की वजह से काफ़ी डाउन होता जा रहा है। यहाँ पर अच्छा व्यापारी आने से कतराने लगा है। और ऐसी हालत में अगर बाई चांस कोई व्यापारी हम बुलाएं और अच्छा व्यापारी आ जाए तो दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगा। हमें आने में ही इतनी तकलीफ होती है, व्यापारी कहाँ से आएगा? सर, एक और क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ हमारा। लेकिन आपने कहा अभी कि मैं बीजेपी से ताल्लुकात रखता पुराना, और आज भी आप बीजेपी के ही हैं। इतनी नारकी जीवन जीने के बावजूद भी आप बीजेपी के हैं, तो इसका आपके दिमाग में क्या असर जा रहा है और आप इससे कैसे, आप एक योजना कोई है जो उनको आप व्यापारी लोग सलाह दें जिस तरीके से जनता आपके सहयोग से बाहर निकल सके? देखो, बीजेपी हमारा परिवार है, इससे हम बचपन से जुड़े हुए हैं। परिवार के हो सकता है कोई सदस्य अगर नहीं काम कर रहा, हम उससे अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन शिकायत तो कर ही सकते हैं। अपनों से भी शिकायत तो हमारी बनती है। और ये वो भी समझ रहे हैं कि व्यापारी परेशान है। पता नहीं क्या कारण है, क्या आपस में इनके मतभेद हैं जो ऐसा हो रहा है। आज तक कभी जीवन में गांधीनगर में ऐसा नहीं हुआ। देखो, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिसको हम मतलब सपोर्ट नहीं करते थे, उनके टाइम में भी कभी इतनी गंदगी नहीं हुई। आज हम बीजेपी के अपने कट्टर होके बीजेपी को हर तरह से सपोर्ट करके हमारा रोम रोम में बीजेपी बसी हुई है, क्योंकि हिंदुत्व की भावना हमारे अंदर है, बीजेपी की भावना हमारे अंदर है। और सारे अपने भाई हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद हो, सारे हमारे बड़े भाई हैं। सबका मैं आदर भी करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा इस समस्या की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यापार होगा तो दुकानें चलेगी, और व्यापार ही नहीं होगा तो हम व्यापारी क्या करेंगे? हम अपने बच्चों को आगे तरक्की कैसे करेंगे? इसी से तो हमारा जीवन चलता है। इसे थोड़ा सोचने वाली बात है। सर, इसके साथ मैं एक सवाल और है कि तीनों एक ही दल के होने के बावजूद भी जो फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अर्बन डिपार्टमेंट से आती है, वो फंडिंग में क्या तालमेल नहीं है?
जो कि नालियों के विकास के लिए, ड्रेनेज के विकास के लिए या सीवर के विकास के लिए आती है। सांसद भी आपका है, सांसद उसको डीएम को लिखता है, डीएम नीचे लिखता है, विधायक अपने फंड से, नालियां मतलब सड़कें भी टूटी हुई हैं। ये आखिर ये क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा सर। ये आप लोग ज्यादा, क्योंकि आप पैसे भी देते हो और वोट भी देते हो सर। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, समझ में तो उनको सब आ रहा है, लेकिन उनकी आपस में मतभेद हैं। वो एक दूसरे पे होल फेंकते हैं। काउंसलर कहते हैं विधायक का काम है, विधायक कहते हैं काउंसलर का काम है, और सांसद के लिए तो 25 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका तो इतना बड़ा एरिया है, वो चाहे तो क्या वो भी नहीं करा सकते। और वो तो यहाँ के व्यापारी भी हैं, सांसद तो, उनका तो व्यापार भी है गांधीनगर में, उनको तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। आने वाले टाइम में इलेक्शन आ रहे हैं, तो हम किस मुंह से जाएंगे लेके लोगों के पास मांगने के लिए वोट, और आप लोग भी कैसे जाएंगे? लोग भूलते नहीं हैं। इसका खामियाजा हो सकता है हमें भुगतना ना पड़े, इसके लिए प्लीज़ इसे सोचें। मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये आग्रह है कि इसके ऊपर संज्ञान लें, क्योंकि हम व्यापारी बहुत परेशान हैं। सर एक लास्ट सवाल हो रहे कि ये सारे कारण के साथ ये भी देखने में आया, आप ही सब लोग बताते हैं कि दिल्ली सरकार के बीच और इन लोगों के बीच सामंजस्य नहीं। एलजी साहब अगर किसी फाइल को रोकते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि नहीं बीजेपी वाले ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। अब हम लोग उससे यहाँ के हमने जो प्रभारी हैं उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि अरे बीजेपी वाले रोक रहे हैं, हम तो काम करना चाहते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है? सिस्टम बीजेपी के हाथ में थोड़ी है, सिस्टम तो आप सबके हाथ में सर। पॉलिटिक्स है सर, पॉलिटिक्स है। गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। सरकार के हाथ में सरकार की पूरी पावर होती है, वो चाहे तो जिस मर्जी अफसर से काम करा सकते हैं। ये सब तो पब्लिक पागल थोड़ी, आप किसको बेवकूफ़ बनाएंगे? पब्लिक पढ़ी लिखी है, होशियार है, इलेक्शन के टाइम पे सब बता देते हैं। इसको समझना पड़ेगा, पब्लिक पागल नहीं है। आप जिस मर्जी को कहते हो हमारा काम नहीं, हमारा काम नहीं है, सबके काम डिवाइड है, सब कर सकते हैं करना चाहे तो। आदमी के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, जिसकी मानसिकता सही है, जिसको करने की भावना है, उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, और जिसको नहीं करना उसके पास एक्सक्यूज बहुत है। लेकिन एक्सक्यूज से काम नहीं चलेगा, काम करने से ही चलेगा। इस मार्केट में आप लोग भी आते हैं, आप लोगों की भी इज्जत है, हम लोग आपकी हाथ जोड़ के इज्जत करते हैं, आप लोगों का सम्मान करते हैं, तो आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए ना। अगर हम परेशान, अगर आप लोग हमारी परेशानी नहीं हल करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? हम अपनों से भी शिकायत करें, गैरों से तो हमें विश्वास है ही नहीं, और हम अपनों पर भी ना करें, ये कौन सा तरीका हुआ? धन्यवाद सर। थैंक यू।